बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.25 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.25 क्या है। Question number 12.25. What is meant by the term near-sightedness and far-sightedness? कि हमने ये बताना है कि नियर साइटेडनेस से क्या मुराद होती है और फार साइटेडनेस से क्या मुराद होती है। हाउ दीज डिफेक्ट्स बी करेक्टेड। ये दोनों जो हैं नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ये आँख के डिफेक्ट्स हैं। हमसे ये कहा गया है कि ये डिफेक्ट्स जो हैं इनको फिर हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हमने ये दोनों डिफेक्ट्स डिस्कस करने हैं और फिर हमने ये भी डिस्कस करना है कि इनको कैसे करेक्ट किया जाता है। देखते हैं इसको। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी जो हम देखते हैं चीज़ों को, उसमें डिफेक्ट्स क्या होते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। कि अगर हमारी आंख किसी ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली नहीं देख सकती तो हम कहते हैं कि ये आंख जो है इसका डिफेक्ट है, विजन का डिफेक्ट है ये। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन अराइज व्हेन द आई लेंस इज अनएबल टू अकोमोडेट। हमारी आंख में जो लेंस लगा हुआ है, मसल्स जो हैं इसका साइज कम ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम ज़्यादा होती है। तो इसको हम कहते हैं अकोमोडेट करना। यानी जब हमारी आंख का लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को मसल्स जो हैं वो कम या ज़्यादा करते हैं, तो इसको कहते हैं अकोमोडेट करना। तो जब हमारी आंख जो है इस को अकोमोडेट नहीं कर पाती सही तरीके से, तो फिर ये विजन के डिफेक्ट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन अराइज व्हेन द आई लेंस इज अनएबल टू अकोमोडेट इफेक्टिवली। द इमेजेस फॉर्म्ड आर देयरफॉर ब्लर्ड। तो जो इमेज बनते हैं वो धुंधले बनते हैं, ब्लर होते हैं वो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी आंख का डिफेक्ट है। देयर आर सेवरल कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन के तो कई डिफेक्ट्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्कस करने हैं। हेयर वी विल डिस्कस ओनली 2 डिफेक्ट्स। हम 2 को, जो हमें कहा गया है कि फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, इनको हमने डिस्कस करना है सिर्फ। तो नियर साइटेडनेस क्या होती है? नियर साइटेडनेस को मायोपिया कहते हैं। नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ये डिफेक्ट क्या होता है? सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विद नेकेड आई। तो खाली आंख के साथ वो दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको सही दिखाई नहीं देते कुछ लोगों को। तो हम कहते हैं कि इनकी दूर की नज़र जो है वो ख़राब है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज शॉर्ट साइट। हम इस डिफेक्ट को या तो शॉर्ट साइट कहते हैं और नियर साइटेडनेस कहते हैं, कि वो करीब की चीज़ों को सही देख सकते हैं, बहुत दूर की चीज़ों को सही नहीं देख सकते, या फिर उसको मायोपिया कहते हैं। यानी अगर कोई शख्स जो है वो जो आँख के करीब चीज़ें हैं, नज़दीक चीज़ें हैं, उनको तो वो सही देखता है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो उसको सही दिखाई नहीं देती। तो हम कहते हैं ये डिफेक्ट जो है उसकी आँख का, ये नियर साइटेडनेस है, या ये मायोपिया है, या उसको शॉर्ट साइट कहेंगे। दिस डिफेक्ट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो हमारा आई बॉल है ये ज़्यादा लंबा होने की वजह से, इसका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से ये डिफेक्ट जो है वो पैदा होता है। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो हमारी आंख के रेटिना के ऊपर इमेज बनना चाहिए, बजाय इसके कि उस रेटिना के ऊपर इमेज बने, जो लाइट की रेज होती हैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं, वो रेटिना पे पहुंचने से पहले ही वो फोकस हो जाती हैं। एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड, और इसकी वजह से जो इमेज बनता है वो
धुंधला होता है, ब्लर होता है, हमें वो सही दिखाई नहीं देता है। तो ये नियर साइटेडनेस कहलाती है। हम कहते हैं नियर साइटेडनेस मीन्स कि वो करीब की चीज़ों को सही देख सकेगा पर्सन, लेकिन वो दूर का ऑब्जेक्ट जो है उसको सही नज़र नहीं आएगा। तो ये नियर साइटेडनेस होती है। नियर साइटेडनेस को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये हमारा आंख का स्ट्रक्चर है और ये लेंस होता है आंख में लगा हुआ, कन्वेक्स लेंस होता है, आंख का लेंस है। ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है और यहाँ पे ये शख्स जो है इसका फार पॉइंट ऑफ अ नियर साइटेड आई वो ये है, यानी यहाँ पे इसका ये फार पॉइंट है, इसके करीब करीब कोई चीज़ होगी तो ये उसको सही दिखाई देगी, लेकिन इस फार पॉइंट से इधर कोई चीज़ होगी यानी दूर होगी तो वो उसको सही दिखाई नहीं देगी। इस पॉइंट से इधर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी दूर वाला ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आने वाली लाइट की रे यहाँ से गुजरेगी, यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से जो इसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी यहाँ पे आ जाएगी, और इमेज यहाँ पे बन जाएगा जहाँ पे रेटिना पे बनना चाहिए था। ये तो रेटिना पे बनने की बजाय ये पहले ही लाइट की दोनों रेज जो हैं ये यहाँ पे मिलके इमेज बना देंगी, तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें ये इमेज जो है ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, हमें सही नज़र नहीं आएगा ये। तो ये इस तरह से नियर साइटेडनेस होती है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? नियर साइटेडनेस जो है इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो दूर पड़ा हुआ है और हमें वो ब्लर दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इस डिफेक्ट को हमने दूर कैसे करना है? करेक्शन ऑफ डिफेक्ट ऑफ नियर साइटेडनेस। The nearsighted eye can be corrected with glass और contact lenses, यानी contact lenses लगा के या फिर हम ऐनक लगा के ग्लासेस लगा के उसको करेक्ट कर सकते हैं। किस तरह की? That use diverging lenses, जिनमें या अगर हमने contact lens लगाने हैं तो वो भी diverging lens लगाना है, और अगर हमने ग्लासेस यूज़ करने हैं तो उसमें कौन सा लेंस लगा होना चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस लगा होना चाहिए, प्रॉपर फोकल लेंथ का। और डाइवर्जिंग लेंस को क्या कहते हैं? कनकेव लेंस कहते हैं। यानी दूसरे मानों में हम यूँ कह सकते हैं कि हम ग्लासेस लगा के जिनमें कनकेव लेंस लगे हुए हों इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। यानी जो हमें दूर की चीज़ें सही दिखाई नहीं देती तो कनकेव लेंस लगा के तो हम उन दूर की चीज़ों को सही देख सकते हैं। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करेगा? ये कनकेव लेंस क्या करेगा? लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नाउ डाइवर्ज्ड, ये उनको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, और जब वो फिर आंख के लेंस में से गुजरेंगी तो वो सही रेटिना के ऊपर जाके फिर इमेज बनाएगी। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नाउ डाइवर्ज्ड बाय दिस लेंस, तो ये लेंस जो हम लगाएंगे कनकेव लेंस ये उनको डाइवर्ज कर देगा बिफोर एंटरिंग द आई, आंख में एंटर होने से पहले। जब वो उनको डाइवर्ज कर देगा, जब वो हमारी आंख में दाखिल होंगी तो फिर वो इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनाएगी। तो प्रॉपर फोकल लेंथ का कनकेव लेंस हम लगा के तो ये काम कर सकते हैं। टू द ऑब्जर्वर, अब जो शख्स उसने ये ग्लासेस लगा लिए हैं तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? टू द ऑब्जर्वर दीज लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये उसके फार पॉइंट से लाइट की रेज आ रही हैं। एंड आर देयर फॉर फोकस्ड ऑन द रेटिना, और वो रेटिना के ऊपर फोकस होंगी, दस फॉर्मिंग शार्प इमेज, और उसके रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा, शार्प इमेज बनेगा। किस तरह से? इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये एक शख्स था जिसका फार पॉइंट ये था, ये नियर साइटेड शख्स है, और यहाँ पे इसका फार पॉइंट था। अब इस फार पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो ये यहाँ पे दूर पड़ा हुआ था, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था। अगर हम ये लेंस ना लगाते तो इसका इमेज जो है वो यहाँ पे नज़र आता है, इसको यहाँ पे तो ब्लर इमेज बनता। हमने क्या किया? हमने ये डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, यानी ग्लासेस लगा लिए जिनमें डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है, या कंटैक्ट लेंस लगा लें, डाइवर्जिंग कंटैक्ट लेंस। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से आने वाली रेज जो है ये वाली यूँ, ये जो आ रही थी यहाँ से, ये इनको फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो क्या होगा फिर? ये लेंस में से जब गुजरेंगी तो ये सही जगह पे जाके यहाँ पे इमेज बनाएंगी, और हमें या इस ऑब्जर्वर को जो देख रहा है इमेज उसको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है इसको, हालांकि ये लेंस जो है ये इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना रहा है, यहाँ पे ये इमेज बना रहा है ये।
और ये शख्स जो है ये इसको देख रहा है, इसको, जो कि उसके फार पॉइंट पे है, तो इसको इसलिए सही नज़र आ रहा है। तो वर्चुअल इमेज फाउंड बाय डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस जो है इस शख्स के फार पॉइंट पे ये इमेज बना देगा, और ये इमेज यहाँ से जब बन जाएगा तो ये शख्स जो है ये इस इमेज को देख रहा होगा, तो इसका ये रेटिना के ऊपर इमेज जो है वो सही बनेगा। तो इस तरह से ये डिफेक्ट जो है ये दूर हो जाता है। यानी ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है, जो कि इसको खाली इस लेंस के साथ सही नज़र नहीं आना था, इमेज यहाँ पे बनना था, तो ये लेंस लगाने से इसने क्या किया, ये लाइट की रेज को फैला दिया, और नतीजा ये निकला कि ये इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस हो गया है, और वो हमें फिर वाज़े दिखाई देता है। तो इस तरह से ये नियर साइटेडनेस जो है, ये इसका ये डिफेक्ट जो है ये इसको हम दूर कर सकते हैं। फार साइटेडनेस क्या होती है? फार साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और फार साइटेडनेस को हाइपरओपिया भी कहते हैं। अब ये क्या है? फार साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि एक शख्स जो है वो दूर की चीज़ों को सही देख सकेगा, उसको नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो सही नज़र नहीं आएंगी, नज़दीक की चीज़ों का इमेज जो है उसकी आंख जो है वो ब्लर बनाएगी। तो ये डिफेक्ट जो होता है इसको हम कहते हैं ये फार साइटेडनेस है। सम पीपल कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, यानी करीब की चीज़ों को वो क्लियरली नहीं दे सकते विद नेकेड आई, खाली आंख से। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, या फिर हाइपरओपिया कहते हैं इसको। तो कोई भी शख्स जो है वो खाली आंख से, यानी बगैर ऐनक लगाए, बगैर लेंस लगाए, खाली अपनी आंख से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो जो दूर की चीज़ें होती हैं वो उसको सही दिखाई देती हैं, वाज़े दिखाई देती हैं, लेकिन जो करीब की चीज़ें हैं, जैसे वो किताब पढ़ने बैठेगा, कुरान पाक पढ़ने बैठेगा, या मोबाइल पे कुछ चीज़ देखेगा जो कि उसकी आंख के करीब होगा, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसको ब्लर नज़र आएंगे, वो धुंधले नज़र आएंगे, वो सही उनको किताब को सही नहीं पढ़ सकेगा वो। तो हम कहते हैं ये फार साइटेडनेस है, यानी उसको दूर की ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, करीब के ऑब्जेक्ट उसको सही नज़र नहीं आते हैं। तो ये डिफेक्ट जो है ये फार साइटेडनेस कहलाता है। व्हेन अ फार साइटेड आई ट्राइज टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि वो किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है जो कि उसके करीब हो आंखें, हेल्ड क्लोजर देन द नियर पॉइंट, तो उसका जो नियर पॉइंट है उससे करीब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ, तो कोशिश करती है कि उसका जो लेंस है आंख का, उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाए, एज मच एज इट कैन, जितना को कर सकती है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, फोकल लेंथ कम नहीं हो पाती। बट इवन देन इट्स फोकल लेंथ इज लॉन्गर देन इट शुड बी, तो वो फोकल लेंथ उसकी ज़्यादा होती है उसकी। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज रेटिना के ऊपर बनना था वो इमेज रेटिना से पीछे बनता है। तो रेटिना से पीछे जब इमेज बनता है तो फिर वो उस शख्स को ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। लाइट रेज फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, वो जो करीब का ऑब्जेक्ट होता है उससे आने वाली लाइट की रेज जो है वो उसके रेटिना से पीछे जाके फोकस होती हैं, एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस, तो ब्लर्ड इमेज प्रोड्यूस हो जाता है, धुंधला इमेज बनता है उसकी आंख पे। तो फिर इसको हम कैसे शो करेंगे फिगर में, कि ये एक शख्स है, ये उसका नियर पॉइंट है, यानी यहाँ पे अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो वो उसको सही दिखाई नहीं देगा, वो ब्लर दिखाई देगा। इस नियर पॉइंट से बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, तो वो उसके लिए फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो उसको सही दिखाई देगा। तो इसलिए ये नियर पॉइंट है फार साइटेड शख्स के लिए, और ऑब्जेक्ट जो है उसके ये नियर पॉइंट से अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी आंख के करीब है, तो यहाँ पे कोई किताब पढ़ना चाह रहा है, किताब पढ़ी हुई है, या मोबाइल है वो देख रहा है उसको, तो क्या होता है फिर, यहाँ से आने वाली लाइट की रे यहाँ से आएगी यूँ, और यहाँ से यूँ चली जाएगी, और यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर में से आने वाली लाइट की रे यूँ चली जाएगी, और इमेज कहाँ बनेगा, ये रेटिना है, यहाँ पे इमेज बनना चाहिए था। अगर इमेज यहाँ पे बनता तो वो शार्प इमेज होता है, सही नज़र आता,
लेकिन इमेज कहाँ बना, रेटिना से पीछे जाके बना, यहाँ पे दोनों रेज क्रॉस कर रही हैं आपस में। तो इसलिए ये इसको शख्स को ये ऑब्जेक्ट जो है ये ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। हालांकि ये लेंस जो है ये टेंस्ड लेंस है, इसने कोशिश की है कि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इस डिफेक्ट की वजह से। तो इस तरह से इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, तो इमेज रेटिना से पीछे बना है, तो इस डिफेक्ट को, आंख के इस डिफेक्ट को हम फार साइटेडनेस कहते हैं। अब इसको ठीक कैसे करना है हमने? Correction of defect of farsightedness. The farsighted eye can be corrected with the aid of a suitable converging lens. अगर हम ग्लासेस लगा लें जिसमें कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ हो प्रॉपर फोकल लेंथ का, जिसको हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस लगाओ, या हम कंटेक्ट लेंसेज लगा लें जो कि कन्वेक्स हों। तो कन्वेक्स लेंस को यूज करके ग्लासेस में या फिर कंटेक्ट लेंस के तौर पर हम इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। कैसे? कन्वर्जिंग लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट रेज एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। एक तो हमारी आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस लगा हुआ, उसने कन्वर्ज करना है लाइट की रेज को। उससे पहले हमने ग्लासेस में कन्वेक्स लेंस यूज कर लिया, तो ग्लासेस वाला कन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्ज करेगा, फिर हमारी आंख का लेंस उसको कन्वर्ज करेगा। नतीजा ये निकलेगा कि जो इमेज बन रहा था रेटिना से पीछे, वो रेटिना के ऊपर बन जाएगा और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देने लग जाएगा। टू द ऑब्जर्वर दीज लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट, और ऑब्जर्वर जो है उसको लगेगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस लगा लिया उसने आंख के सामने, तो उसको लगेगा कि ये लाइट की रेज जो हैं ये उसके नियर पॉइंट से आ रही हैं, टू फॉर्म अ शार्प वर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना, और रेटिना के ऊपर वो शार्प इमेज बन जाएगा। किस तरह से? डायग्राम में देख लेते हैं कि ये नियर पॉइंट है उस शख्स का, फार साइटेड शख्स है वो। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा इससे अंदर ये उसको वाज़ेह दिखाई नहीं देना। ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये किताब पड़ी हुई है या कोई मोबाइल पड़ा हुआ है, तो अगर ये खाली आंख से देखे, ये लेंस ना हो, तो इसका इमेज जो है वो यहाँ पे जाके बनेगा, रेटिना से पीछे बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया, आगे ग्लासेस लगा लिए जिसमें कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो ये लेंस क्या करेगा, ये यहाँ से आने वाली लाइट की रे जो है ये इसको कन्वर्ज कर देगा, ये दोनों रेज जो है ये कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये लेंस जो है आंख का, ये उनको मजीद कन्वर्ज करेगा। तो नतीजा ये निकलेगा कि ये जो इमेज जो है वो यहाँ पे बनना था वो यहाँ पे रेटिना पे बन जाएगा। और ये लेंस की वजह से इस शख्स को लगेगा कि जैसे ये रेज यहाँ से आ रही हैं, यूँ यूँ, और ये रे यहाँ से आ रही है। तो ये वाला लेंस इसका ये वर्चुअल इमेज बना देगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस। ये वाला लेंस जो है ये इसका यहाँ पे इमेज बना रहा है, और यहाँ पे ये इसका शख्स का नियर पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसको सही नज़र आना है, तो इसलिए ये इस ऑब्जेक्ट को देखेगा और इसका इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से इसको ये सही नज़र आएगा और ये इमेज जो है वो शार्प बनेगा, क्योंकि ये रेटिना के ऊपर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस ये दोनों डिफेक्ट क्या होते हैं ये बताएं, और फिर हमें ये भी कहा गया था कि इनको दूर कैसे करते हैं, यानी ये डिफेक्ट्स अगर आंख में हों तो इनको ठीक कैसे किया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन जो है उसको देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।